ये सब क्या हो रहा है साबरी? भापो, मैंने कहा था ना आपसे, ये अच्छा लड़का नहीं है। श्वेता के लायक ही नहीं है ये। ये पूजा है, अमन की पिछली मंगेतर। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं। तो झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो अमन। तुम मुझे झुठला सकते हो, पूजा को झुठला सकते हो, पर क्या इन तस्वीरों को झुठला सकते हो अमन? ये सब क्या है मंदिर सिंह जी? ये हमारे खानदान को बदनाम करने की कोई चाल है। महेंद्र साहब, हमें तो नहीं लगता कि ये तस्वीरें झूठी। इनसे तो ये बात साबित होती है कि अमन इस लड़की को अच्छी तरह जानता था। सिर्फ जानता नहीं, मंगेतर थी मैं इसकी। क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारा मेरा रिश्ता था? क्या मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की तुमने? तुम्हें एक और लड़की की जिंदगी को बर्बाद नहीं करने दूंगी। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। शट अप, ओके? बहुत हो गया तेरा नाटक। चल निकल बाहर, चल। रुक जाओ। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे घर पर मेरे मेहमान बनकर आए हो, वरना तुमने जिस तरह की बदतमीजी इस लड़की के साथ की है ना, उसी तरह का सबक सिखा देना चाहिए तुम्हें। छोड़ो इसका हाथ, छोड़ो। देख लिया आप लोगों ने इसका असली रूप। आपकी ही तरह बहुत उम्मीदों के साथ मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता जोड़ा था। इससे शुरू में बहुत ही प्यार और तमीज के साथ पेश आने का नाटक करता रहा, लेकिन धीरे धीरे इसकी सच्चाई सामने आने लगी। बात जब बर्दाश्त के बाहर हो गई, तब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। फिर उन्होंने ही हमारी सगाई तोड़ी। मैं जानती हूँ कि तुमने इसका एक अलग रूप देखा है और एक अनजान लड़की की बातों पर विश्वास करना नामुमकिन होगा, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। इस मासूम चेहरे के पीछे एक राक्षस छुपा है। कमाल है ब्रजेश जी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने बेटे की मंगनी करने के लिए जाऊंगा और मेरी इज्जत की इतनी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। और दुख तो इस बात का है कि ये लड़की कब से बकवास कर रही है और आप लोग चुपचाप खड़े सुन रहे। निकालिए बाहर इसको यहाँ से और हम लोग रस्म शुरू करते हैं। तो मैं आपको निकालूंगा इस घर से अभी और इसी वक्त। ले जाइए आपका ये सारा। ये सब जान लेने के बाद भी आपने कैसे सोच लिया कि हम अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे से करेंगे? चले जाइए यहां से। ब्रजेश सिंह, आज के दिन के लिए तुम जरूर पछताओगे।
चलो मन, चलो। बाल बाल बचे, वरना श्वेता के साथ तो बहुत बुरा होने वाला था। अच्छा हुआ पहले ही पता चल गया। मम्मी जी, पापा जी, चलिए। चलती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा उपकार किया तुमने हम सब पर। श्वेता की जिंदगी बचा ली तुमने। प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अपने आप को संभालो श्वेता। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन मेरी मानो तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि हमें समय से पहले उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। कसूर मेरा ही था। तुमने हमेशा मेरा भला सोचा, लेकिन मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं मानी। कितनी पागल हो गई थी मैं। उसके लिए अपने आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। तुम ठीक कह रही हो सावरी, लेकिन आज जो हुआ उससे एक चीज अच्छी हो गई। तुम्हारी भी शादी टल गई। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी उस छोटे ठाकुर से हो। आज के बाद मैं जिंदगी में कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊंगी। कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे हम लोग, और सावरी ने सही वक्त पर आकर हमारी आंखें ना खोली होती, हमें सच सच नहीं बताया होता, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता हमसे बाबा। दोष सिर्फ तेरा नहीं है ब्रिजेश। उस लड़के को पहचानने में हमसे भी तो गलती हो गई। सच तो ये है कि वो जिस तरह हमारे सामने पेश आया, चाल ढाल बोल चाल, सच तो ये है कि हमने सच पर भरोसा नहीं किया बाबा। सावरी हमसे बार बार उस लड़के की असलियत बताती रही और हम बार बार उसे झूठा साबित करते रहे। हमने बाहर वालों पर भरोसा किया, अपनी सावरी पर नहीं। तुम ठीक कह रहे हो ब्रिजेश। उस बेचारी बच्ची का अपमान किया हमने, जबकि वो सिर्फ श्वेता की मदद करने की कोशिश कर रही थी। अगर उसका अपमान हुआ है तो उसकी वजह वो खुद है। याद नहीं आपको कितना झूठ बोला है उसने? अभी उसने सच कहा है, लेकिन उसकी बातों पर यकीन कैसे करें? सावरी ने इस घर की इज्जत को बचाया है और उसके बारे में अच्छी बातें करने की बजाय तुम उसी में दोष निकाल रही हो। चलो जो हुआ, माताजी महाराज की असीम कृपा है जो मेरे नाहर की श्वेता को
बर्बाद होने से बचा लिया। गलत समय पे गलत बात करना कोई सावरी से सीखे। कितना मजा आ रहा था, एन वक्त पे आके सब बर्बाद कर दिया उसने। अरे ये कैसी बात कर रही हो कावेरी? हमें तो सावरी को दुआ देनी चाहिए कि उसने श्वेता की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया, और तुम ऐसी बात कर रही हो? ओह रियली? तो मेरी प्यारी मम्मी जी, मुझे ये बताइए कि इतने महंगे गिफ्ट जो मैंने खरीदे हैं उनका क्या करूं? सब वेस्ट गया ना मम्मी जी। मैंने उस सावरी के लिए भी इतनी कीमती गिफ्ट खरीदी, सब पर पानी फिर गया। फिलहाल तो हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें बचा लिया, वरना हमारी सावरी की शादी उस छोटे ठाकुर से हो जाती है। तो उसमें बुराई क्या है? वो लोग रईस हैं, खानदानी हैं, दोनों लड़कियां राज करती। आप लोगों ने छोटी सी बात का इतना बड़ा बटनगड़ बना दिया। बस करो कावेरी, बस करो। अरे किसी दूसरे की बच्ची के बारे में बोलने से पहले ये तो कम से कम सोच लो कि तुम्हारे खुद की भी एक बेटी है। मेरी पति की कमाई का खाकर हमेशा मुझे ही बेइज्जत किया जाता है, हमेशा मुझे ही गलत समझा जाता है। और जब देखो आप लोग उस नौकरानी की बेटी की चिंता करते रहते हैं। उसी के लिए आप लोग ने ब्रजेश जी के परिवार से दुश्मनी ली है ना? मम्मी, आप बेकार में इतना गुस्सा कर रही हो। जब तुमसे पूछा जाए ना तब बोला करो। चलो कामनी। सावरी, अपनी आंखें बंद करो ना। क्यों? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। अब खोलो। ये मैंने तुम्हारे लिए तब लिया था जब मैं पढ़ने गया था, और तब से इसे बहुत संभाल के रखा था। तुम अपनी सबसे अच्छी दोस्त को नहीं भूले, लेकिन उसकी पसंद भूल गए। तुम भूल गए कि ना ही मुझे गहने पहनने का शौक है और ना ही उन्हें संभालने का। मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि हमेशा से तुम्हें जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को संजो के रखना अच्छा लगता है। तितली के पर, कांच की गुड़िया, या फिर किसी की दी हुई कोई छोटी सी चीज। क्या हुआ सावरी? तुम ठीक हो ना? थैंक यू। सबके सामने बेइज्जती की है उन्होंने हमारी। सबके सामने हमारे मुंह पर तमाचा पड़ा है। मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि उस लड़की को पूजा के बारे में किसने बताया? सब अब सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने से क्या फायदा? वैसे भी हमें उनसे 50 गुना अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। जाने दीजिए उन्हें। नहीं, मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा।
भाई साहब समझाइए इसे, पागल हो रहा है ये। आज पहली बार तुझे न रोकने का दिल कर रहा है और न ही कुछ समझाने का दिल कर रहा है। बस एक बात कहना चाहता हूं बेटा, कि सिर्फ सही वक्त का इंतजार करो। भाई साहब मैं सोच रहा था कुछ दिनों के लिए गांव चला जाऊं। यहां रहूंगा तो बार बार उन सब की बातें याद आती रहेंगी। जो कुछ भी हुआ उससे मन बड़ा खट्टा हो गया भाई साहब। ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं आज सब संभाल लूंगा। जी भाई साहब। ये सावरी इतनी सुबह सुबह बैग लेकर कहाँ जा रही है? सावरी, सावरी, सावरी! ये गाड़ी मैंने पहले कहीं देखी है। नमस्ते जी। मुहूर्त केवल 12 बजे तक का है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। आप कहेंगे तो विधि शुरू की जाए। थोड़ा इंतजार कीजिए पंडित जी। ठीक है।